एक बार प्रेम से बोलिए परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोग नंदपुर ग्राम जो माझी प्रखंड के अंतर्गत है, सारण जिला के अंतर्गत है, यहाँ बहुत बड़े संतों का सब जन्म हुआ है सारण में। जैसे कि पिछले वीडियो में भी मैंने इस तरह की चीज़ें बनाई है और सारण के संत नामक पुस्तक की रचना के संदर्भ में हम लोग आज पहुँचे हैं। परमहंस दयाल जी महाराज जो विश्व स्तर के संत हुए, जिनका जन्म जो है छपरा के दहिमा में ब्राह्मण टोली में हुआ था और इनका समाधि स्थल पंजाब में पाकिस्तान के टेरी जगह में है। तो और वो इंटरनेशनल स्तर के संत हुए और उन्हीं का ममहर है, मामा का घर यहाँ ये नंदपुर है। चूँकि उन बचपन में ही उनकी माँ 9 महीना के थे तो गुजर गई थी और पिताजी भी 5 वर्ष की अवस्था में गुजर गए। उनका लालन पालन वहाँ के एक लाला जी के घर पर हुआ, नरहर प्रसाद मैंने श्रीवास्तव के घर पर हुआ। तो स्वाभाविक है कि महाराज जी अपने ममहर में रहते होंगे और ममहर के लोगों ने बहुत उनका लालन पालन किया, इसलिए यह जगह भी यहाँ पर देखिए रमणीक स्थान बन गया है। और यहाँ भी बहुत से संत लोग आते हैं, पूरा ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। और यह दुर्भाग्य है सारण के लिए कि सारण के लोग बहुत कम जानते हैं ऐसे महान संतों को, और दूर दूर से लोग, इंटरनेशनल स्तर के लोग इस जगह पर आते हैं और छपरा में आते हैं। लेकिन अभी भी इसको प्रचार करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। तो मैं विशेष रूप से यहाँ पर हम आए हैं, यहाँ के जो मठाधीश हैं स्वामी प्रभा महाराज जी, ज्ञान प्रभानंद जी महाराज को मैं दंडोत नमस्कार करता हूँ। और महाराज जी को मैं बता दूँ कि ये लॉ ग्रेजुएट भी हैं और मैंने रांची यूनिवर्सिटी से भी पोस्ट ग्रेजुएट किया है इन्होंने, और काफ़ी विद्वान आदमी हैं और इस परंपरा में संत में आए हुए हैं और बहुत खुशी हो रही है और इस मठ पर बहुत कुछ दिनों से रह रहे हैं। तो मैं महाराज जी से जानना चाहूँगा, महाराज जी एक चीज़ बताइए कि परमहंस दयाल जी महाराज जो सारण के सपूत थे, एक बहुत बड़े संत हुए, तो उनके बारे में संक्षिप्त एक परिचय आप बताएं। इनका जन्म तो यहीं हुआ और इनकी माँ ब्याही गई दहियावा में। जन्म कहाँ हुआ? जन्म वहाँ दहियावा छपरा में हुआ। छपरा में हुआ। इनकी माँ यहाँ की थी, हाँ, क्योंकि ममहर था, ननिहाल था जी। और छपरा में 1849 में इनका जन्म जी। रामनवमी के दिन इनका जन्म हुआ, चैत्र रामनवमी को जी जी। इसलिए लोगों ने इनका नाम ही राम याद रखा। 8 महीने के होते ही इनकी माँ गुजर गई और बगल में गुरु भाई और पड़ोसी थे संत नरहरि दास। अच्छा। जो उस समय के अच्छे वकील थे और बेतिया नरेश के भी वकील थे, इससे धनाढ़ हुए थे। उनके यहाँ भी एक पुत्र हुआ तो वहाँ पुत्र गुजर गया। अच्छा। माँ जिंदा रही और इनके यहाँ पुत्र जिंदा रहा, माँ गुजर गई। अच्छा। ये दोनों गुरु भाई थे। गुरु ने कहा कि तुम उसी को क्यों नहीं देते हो उसका दूध, गलत हो जाए, बच्चे का परवरिश हो जाए। तो वहीं इनका लालन पालन नरहरि दास के द्वारा होने लगा। 5 वर्ष की उम्र होते ही इनके पिता भी गुजर गए। अब एकमात्र नरहरि दास के दत्तक पुत्र रह गए। अब उन्होंने इन्हें अपना पुत्र मान करके लालन पालन पोषण किया और उस वक्त के अनुसार फारसी, अंग्रेजी, उर्दू जो उस समय की माने मुख्य भाषा इनको ट्यूशन पढ़ाने शुरू किया। इनके मौसियाउत भाई थे खलपुरा। बचपन में महाराज जी जो माने परमहंस दयाल जी महाराज जी की जो बचपन की शिक्षा थी वो अंग्रेजी में नहीं, फारसी में और शायद उनके पद भी जितने हैं वो अधिकांश में फारसी शब्द है। हमने कुछ पढ़ा है, हाल ही में पद पढ़ा है, तो उसमें बहुत से शब्द जो है उर्दू के हैं और फारसी के हैं। उर्दू फारसी से ही इनकी शिक्षा मिली थी। हाँ जी। उस समय कचहरी उचहरी की भाषा यही होती थी। और क्योंकि उस समय के देखिए विद्वान का सिंबल ये था, उस समय विद्वानों के समय जो फारसी जानता था कहते थे भोजपुरी में कि पढ़े फारसी या बेचे तेल या देख भाई किस्मत का खेल, पढ़े फारसी या बेचे तेल या देख भाई किस्मत का खेल। आज संत कवि लक्ष्मी सखी एक जगह लिखे हैं कि आतना जब पढ़ से अंग्रेजी या फरसिया तो काहे ना कोई लिखते आत्म दरसिया। इसी का जवाब दो कि आत्म दर्शन क्यों नहीं किया? वही फारसी। तो फारसी उस समय की बहुत
हाँ। तो फारसी में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। अच्छा। और इनके मौसियात भाई थे खलपुरा के। हाँ। तो कह के ब्राह्मण का लड़का फारसी पढ़ेगा, वो आके इनको संस्कृत पढ़ाने लगे। ओ अच्छा अच्छा। तो इनकी भी बहु विधि उस समय सब भाषाओं की जानकारी होते गई। 7-8 साल के जब ये हुए तो गुरु को नहवाने ले जाते थे, वो स्नान करना नदी किनारे। तो ये कहे कि हमको भी कुछ साधु वाला गुण सिखा दीजिए। वो कहे कि करोगे। बचपन का नाम इनका हापू था। हापू हापू था। तो हापू करोगे। इनके गुरुजी भी प्रेम से इन्हें हापू बाबू भी कहते हाँ, हापू बाबू कहा करते थे। और काशी घाट के थे पंडित केदार घाट। तो वो आते थे। उनका क्या नाम था गुरुजी का? नाम कोई नहीं जानता है। अच्छा। गुरु थे ये दोनों। अच्छा। तो वही उन्हीं से इन्होंने प्रेयर किया कि हमको भी कुछ शिक्षा तो करोगे हापू। हाँ। तो उन्होंने प्राणायाम की विधि बताई। अच्छा, ऐसा उल्लेख मिलता है कि बाबा जो है मैंने कुछ 10-11 वर्ष के ही थे या इस तरह के थे वयावस्था में, तो उन्होंने मैंने पलटी धारणा करके 8 फीट तक चले गए, वही ना कहा, उठ गए थे। हाँ, तो ये बात है। हाँ, यही बात। तो इन्होंने प्राणायाम की विधि बता दी कुंभक रेचक करने को। कुंभक की धारणा जब 2 साल बाद फिर गुरु आए और स्नान कोई नदी ले जा रहे थे, तो गुरु ने पूछो डाला कि हापू तुमको बताए थे सो करते हो? तो हाँ करते हैं। तो दिखाओ। तो इनका दिन रात उसी में लगे थे। इस 2 साल के अंदर वो अपनी स्थिति बना लिए थे कि कुंभक में वायु को भर के ऊपर उठ जाते। अच्छा महाराज जी, एक चीज बताइए कि जैसे इनके 2 आश्रम बिहार में है, एक सासाराम में है और दूसरा बक्सर में है। तो नहीं मैंने मुख्य रूप से जाने के हाँ, एक बक्सर और एक सासाराम है। तो वहाँ पर क्या संबंध है? क्यों बक्सर में और सासाराम में क्या ताल्लुक है? ये बिहार में पहले पंजाब से बिहार में के आया गरवा घाट, जो बनारस यूनिवर्सिटी से BHU से 7-8 किलोमीटर की दूरी है, नदी के उस पर। वहाँ आया। उसके बाद वहाँ कमर्शियल आउटपुट सेवा हुआ। ये अध्यात्म की रुचि कम लोगों में होने लगी। तो इन्होंने कहा कि अब तुम्हारे लायक जगह नहीं रही, तुम राजपुर चले जाओ। क्योंकि यहाँ बक्सर में गंगा के किनारे एक गांव है राजपुर। यहाँ के कुछ लोग जाते थे गरवा घाट। गरवा घाट कहाँ है? गरवा घाट बनारस नदी गंगा के पास, वहीं बिहार में सबसे पहले ये आश्रम की हुई है। तो वहाँ कुछ वर्चस्व हो गया कमर्शियल लोगों का, कमाने खाने खेत खलिहान। वो तो कहे कि तुम्हारा अध्यात्म कोई नहीं सुनेगा। और राजपुर के लोग एक संत मांगे थे हमसे, तो तुम वहीं चले जाओ। तो ये राजपुर चले गए। और राजपुर 50 साल रह करके इन्होंने उस कुटी को सजाया बनाया, दियारा लैंड को। आज भी उनकी समाधि स्थली और आश्रम वहाँ इसके ज्वलंत उदाहरण है। बहुत एरिया में यहाँ खेती भी होती है, सब लोग रहते हैं। और मुख्य स्थान राजपुर ही माना जाता है। वहीं से इसका प्रचार प्रसार इस जिला में, रोहतास में और बक्सर में, यहाँ से इस बिहार में अभी कम से कम होंगे तो 50 आश्रम होंगे। पटना में भी है, गया में भी है, टेकारी चूँकि आज वर्तमान जो सरकार है गुरु, वो टेकारी कॉलेज में फिजिक्स के लेक्चरर थे और रिसर्च कर रहे थे डॉक्टर अमरनाथ के। तो वे भक्त थे राजपुर के। वहाँ इन्होंने गुरु की तस्वीर देखी और जिज्ञासा जाहिर की। उसके थ्रू ये गुरु के संपर्क में आए और गुरु से बातचीत करते हुए ये पूर्ण समर्पित हो गए। अच्छा बाबा, एक क्यों ये बरौली में भी एक आश्रम है। हाँ है। हम वहाँ भी गए थे आश्रम में, तो वो लोग भी कहते हैं कि नहीं उसी के हम लोग ब्रांच हैं। ये मैंने वही है ना जी। अच्छा चलिए, तो एक तो चीज़ है कि मैंने एक सच्चे संत थे, लेकिन उन्होंने कहीं भी अपना उल्लेख नहीं किया है। उनकी ये मानसा नहीं थी कि हमारे जो है आगे जो है कोई लोग हो, मैंने कोई नेम फेम की, सच्चे सही मायने में वो संत थे। अब उनकी सबसे बड़ी जो किताब है सच्चिदानंद प्रकाश, अच्छा वही मैंने उनकी मुख्य किताब है। जी। तो ये भूरे दास आगरा के एक इनके भक्त हुए। इनके बारे में कोई नहीं जानता था।
अच्छा। जयपुर नरेश के भी गुरु ही रहे हैं। ओ। तो जयपुर नरेश के जब भी गुरु थे तो बहुत लोग राजा आने लगे। जोधपुर जयपुर तो सिद्ध पुरुष थे, तो इन पर भीड़ होने लगी। तो गुरुगद्दी एक भाई को दे करके एक पठान के साथ टेरी उन्हीं के साथ गए। ओ स्वरूपानंद जी महाराज। स्वरूपानंद जी तो टेरी में मिले। अच्छा, टेरी में मिले। यहाँ भगवान दास थे जो जयपुर नरेश के दरोगा थे। अच्छा। जिस समय ये जयपुर के गुरु थे। अच्छा। और वे इनके शिष्य थे। तो आते थे भगवान दास, तो 2 आदमी का दरोगा से इंस्पेक्टर में प्रमोशन हो गया। अच्छा। और उनका नहीं हुआ। तो उन्होंने गुरु जी से अर्जी की कि भाई हमारा प्रमोशन क्यों नहीं हुआ, हम ईमानदारी से करते हैं। तो इन्होंने कहा कि मालिक की मर्जी, कि कुदरत की बात है, इसमें तुम हम लोगों को क्यों भेजते हो। लेकिन ये गुरु की अर्जी कर दी। संजोग से कहिए या गुरु की कृपा से कहिए, वह फाइल राजा के नजर में पड़ गया। और राजा ने सीधे इसको डीएसपी बना। वाह। इंस्पेक्टर ने डीएसपी, क्योंकि राजतंत्र था, देखे कि इसको काहे लोग रोके, तो इसको डीएसपी बना दी। वो समझा इससे गुरु की कृपा हो। भगत था ही। अच्छा, भक्त बन गए उसके। हाँ, तो कहे कि हम इनको अपने गांव ले गए। अच्छा, स्वरूपानंद जी माने प्रथम गुरु हम लोग। अच्छा, माने शिष्य उनके थे। हाँ, प्रथम शिष्य हुए। प्रथम शिष्य। हाँ, जो टेरी में मिले। अच्छा, उनका मुख्य रूप से कहाँ घर? टेरी रहने वाले टेरी के। अच्छा, टेरी के। स्वरूपानंद जी टेरी के। अच्छा, पाकिस्तान के टेरी के। टेरी कोहट जिला है पाकिस्तान में, जिसमें टेरी एक जगह है। अच्छा। वहीं के भगवान दास प्रथम शिष्य थे। हाँ, तो प्रथम शिष्य वो बचपन से ही संत हो गए। जब ये टेरी प्रवास में थे गुरुजी, तो लोगों ने उनको कहा कि एक बहुत अच्छे संत आए हैं, चलो। तो वो आने को तैयार नहीं हुआ। वो मांग के रोटी खाते थे, सत्संग करते थे, और दाल सब्जी कुछ नहीं खाते थे, सूखा रोटी खा के स्वरूपानंद जी अपना गुजर बसर करते थे। तो लोगों ने जब बताया तो ये कहे कि छपरा से हम उनके लिए यहाँ आए हैं, वो नहीं आए हैं, देखे कब तक है नहीं आते, मेरे मन को है तर पाते, लेकिन नहीं, हम उन्हीं के लिए आए हैं। तो कुछ दिन के बाद स्वरूपानंद जी आए। कहाँ पर? टेरी। इनके यहाँ आए तो आने लगे रातों दिन। उसके बाद उनके शिष्य बन गए। शिष्य बन गए तो इन्होंने उनको साधना बताई, कराई। और एक गुफा है अकबर जंगल में, जहाँ जाकर के उन्होंने अपनी साधना सिद्धि की। आप गए हैं कि नहीं महाराज जी? हम टेरी नहीं गए। अच्छा, आनंदपुर गए हैं? हाँ, आनंदपुर। अच्छा, आनंदपुर के बारे में बताइए, क्या है आनंदपुर, कहाँ पर है? आनंदपुर ये किस प्रदेश में है? पश्चिमी पंजाब जो है, जो सिंध कराची में जो पड़ता था, पाकिस्तान में पाकिस्तान में पड़ गया। जी जी जी। वहीं बॉर्डर पर ही आनंदपुर धाम है। आनंदपुर धाम है, तो पंजाब में है। हाँ। तो वहाँ पर क्या है आश्रम का? इस आश्रम का हम लोग के पहले गुरु हैं। हाँ। तो वहाँ हॉस्पिटल, ये बहुत बड़ा आश्रम सब करते हैं। स्वरूपानंद जी द्वारा प्रथम गुरु के थे। तो वहाँ सुनते हैं तो बहुत दूर में है। बहुत दूर में है, बहुत जगह है। हाँ, आनंद पहला आश्रम हम लोगों का वही है। आप वहाँ गए? हाँ। अच्छा महाराज जी, अच्छा एक चीज बताइए कि मैंने बाबा का परम दयाल जी महाराज का मैंने मुख्य क्या शिक्षा थी, या क्या मैं वो कहना चाहते? मुख्य यही था कि गुरु में ही शब्द और शब्दी को पहचानो। गुरु भक्ति जो है, गुरु सेवा जो है, वही सबसे प्रेम भक्ति का मार्ग था। ये ऊपर जाने के लिए गुरु सेवा के अलावा और कोई मार्ग है नहीं। गुरु को शब्द में जानो, शब्द को शब्दी में पहचानो। इनको है गुरु को शब्द में जानो। हाँ, शब्द को शब्दी में पहचानो। जो ये शब्द वाला है, वर्ड इज गॉड। हाँ, शब्द को शब्द में पहचानो। शब्द ही ब्रह्म है। हाँ, तो शब्द, इस शब्द को जो शब्द प्राप्त किया है, शब्दी को, वही पहचान करवाएगा। बिना गुरु का ज्ञान नहीं होगा नहीं इनका। और गुरु प्रेम से सेवा जब नहीं करोगे, नहीं, गुरु में नाम तत्व को जानो। यह तत्व जो है, जिससे सारे तत्व बने। ये जैसे हम लोग के भागवत में ही अखंड मंडला का व्रत है, तत्पदम दर्शना तस्मै श्री गुरु। तो उस तत्व को दर्शाता है गुरु। तो गुरु में नाम तत्व को जानो।
और शब्द को शब्दी में पहचानो, यही इनका मुख्य ध्येय। अच्छा, अद्वैतानंद जी महाराज, तो अद्वैत आए वो द्वैत होता है। हाँ, तो इसका क्या मतलब? अद्वैत होता है जहाँ जा करके दूसरा नहीं रहता। अच्छा, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं होता, इसलिए हाँ, इसका हाँ। नाम ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या, हाँ। ब्रह्म माने ब्रीह धातु से बना है, जो बढ़ता जाए असीम, अच्छा, जिसके आगे हाँ, अब हाँ, कुछ हाँ, नहीं। हाँ, ओ गुड, हाँ, और उसको जो सिखाता है वो ब्रह्म विद्यालय। हाँ, ब्रह्म विद्या, हाँ, अब ब्रह्म ज्ञान क्या है? तो ब्रह्म ज्ञान देव ब्रह्म विद्यालय। हाँ। अब ब्रह्म ज्ञान है, ये सारा हम में ही है, ये प्रेम अगाध और सब खूब है हृदय। ये जो इतना बड़ा हृदय हो जाए, इतना बड़ा प्रेमी हो जाए कि सारा ब्रह्मांड उसको अपने में दिखाई अच्छा, पड़े, इसी को लोग वो कहते ब्रह्म हैं, ज्ञान है। हाँ, इसी को कहते हैं बाइबल में आप अपने को अपने- पहचाने। हाँ, इसी को मानस में कहा हाँ, है हाँ, हाँ। कि मिलत आप खोई जाए, हाँ, भगवान से हाँ, मिलकर हाँ। आप भी भगत हो जाते हैं। वेद कहता है ब्रह्मविद ब्रह्म भवेत, हाँ। ब्रह्म ज्ञानी खुद ब्रह्म हो जाता है। ओ, अच्छा, इसीलिए अद्वैतानंद जी हाँ, महाराज अब का। वहाँ द्वैत नहीं है, दूसरा नहीं है। हाँ, हाँ, मुझे द्वैत, ये जब एथी में थे वृंदावन में, हाँ, हाँ। तो संतों में बड़ी झंझट हुई। हाँ। ये घूमते फिरते थे पहले, अच्छा, तो वृंदावन में इन्होंने बहुत अच्छा एक पद रचा, अच्छा जी, मुझे द्वैत दृष्टि नहीं आती, हाँ, मुझको द्वैत आता नहीं, हाँ, जहाँ देखूं जो वही आत्मा पिता पुत्र और नाती, नाती, हाँ, अच्छा, स्वयं खुद पूजवाती, पूजा वही पूजा पा वही स्वयं वह पूजवाती, पूजवाती। हमको द्वैत दृष्टि नहीं आती, हम दूसरा देखते ही नहीं ब्रह्म के नाम। ओ, वाह, तो यह ज्ञान जिसमें को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, जिसमें द्वैत समाप्त हो जाए, अब दूसरा है ही नहीं। ओ, और द्वैत है जो पुरुष प्रकृति भक्ति है, हाँ। जो भगवान को प्रेम में द्वैत नहीं रहता, हाँ, 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 जी, जी, ये प्रेम मार्ग जी, है। जी, और भक्ति में भक्त और भगवान दोनों रहते हैं, जी, जी, ये द्वैत मान। जी, जी, भक्ति हम तभी करेंगे जब किसको भगवान मानेंगे, जी, जी। वैसे कैसे नहीं? अच्छा, जी, जी, महाराज तो जी। ये द्वैत हो गया, मुमकिन जी। नहीं। अब विशिष्टाद्वैत में हम लोग हैं। अच्छा, विशिष्टाद्वैत प्रकृति को भी मानते हैं, जिसके गुरु रामानुजाचार्य हुए। जी। ये 6 शास्त्र हुए, हाँ, छह छह लोग वो- अलग अलग हाँ, गए। खरदर्शन, तो हाँ, तो ये शंकराचार्य हुए हम लोग के आदि गुरु, हाँ। उनका अद्वैत है, अद्वैत है, जी, क्योंकि वो देखे कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। मिथ्या, हाँ, वो वेदांत शास्त्र जो हाँ, लिखे, हाँ, हाँ। उसका मुख्य ध्येय यही लिखे, यही था। सत्य तो केवल एक है, हाँ, उसी को तत्व भी कहते हैं। जी, वही गुरु भक्ति है, जी। वही वेद का बीज जिस हाँ, गायत्री को कहते हैं, वो भी क्या है? भूर्भुव स्व तत्सवितु तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य तत्। हाँ, तत्व को, ओम तत्सत, तत्व को दिखाने वाला सविता कहते हैं। ओम तत्सत, हाँ, ओम तत्सत जो हम लोग वेद में कहते जी, जी, हैं, वही सब, तो हाँ। ये तत्व जो है ना, उसी से सारे तत्व बने, बने, ठीक नहीं? और इस तत्व को जो दिखाता है, हाँ। उसी को गुरु कहते हैं। अच्छा महाराज जी, यह जो आश्रम बना है, ये ब्रह्म विद्यालय है, जी, तो इसमें इसके बारे में आप बताइए कुछ संक्षेप ये ब्रह्म विद्यालय जैसे टेरी में ही में। हाँ, महाराज जी एक दिन अपने प्रवचन के प्रसंग में कहे कि जब सेतु बांध रामेश्वर बन रहा था, तो रावण को बुलाया गया, महापंडित था, जग कराने के लिए, हाँ, और रावण जग किया। जी, तो किसी शिष्य ने पूछ दिया कि गुरुजी आप किस काव्य में पढ़े? हाँ, तो गुरुजी कहे हम ही पढ़े नहीं हैं, बचपन में मेरी नानी ही हमको सुनाई। तो इनकी माँ नहीं थी, आते थे बचपन में यहीं रहते नानी, थे, हाँ, नानी सुनाती थी। अच्छा, तो लोगों ने पूछा ये नानी कौन थी? हाँ, इसी गांव की नानी हाँ, थी? हाँ, हाँ। हाँ, तो वहीं इसका जिक्र आया ओ, कि परगना मांझी गांव हाँ, नंदपुर, के नानी- फलाना मिश्र हमारे नाना नानी थे, हाँ। उनके यहाँ हमें कहानी सुने। ओ, तो नंदपुर की खोज शुरू हुई। हाँ, हैं? जी, अभी ज्यादा नहीं, 10-15 वर्षों से ही खोज हुई है, हाँ, हाँ, ये 17 में तो ये बना है। 17 में, 2017 में, हाँ, हाँ, और उसके पहले खोज जान गए थे हम, जी, जी। 17 से तैयार हुआ। अच्छा, तो इसीलिए उनके नाम पर यह ब्रह्म हाँ, विद्यालय ब्रह्म खुला है। विद्यालय हुआ, क्योंकि हम लोग की तो यहाँ अभी चल रहा है, स्कूल चल रहा है, हाँ, चल रहा है। कितने छात्र हैं इसमें अभी? छात्र की
कि कोई रजिस्ट्री गिनती जो आते हैं, हाँ, हाँ। सुनते हैं, सत्संग चलता ओ, है अच्छा। या हमको बुलाते अच्छा, हैं, यहाँ वहाँ कब जाकर कब सत्संग चलता है महाराज जी, कुछ संडे बताइए। इतवार के दिन हाँ। हम लोग कितने 12 बजे? बजे से 2 बजे तक सत्संग चलाते हैं संडे के दिन। हाँ। चलिए यहाँ। महाराज जी, कभी संडे के और- दिन मौका मिलेगा तो हम और आएंगे। आस पड़ोस के गांवों में हाँ। कभी कोई जिज्ञासु आया हाँ। और बुलाया तो हम जाते भी हैं। ओ, ले जाने ले आने का हाँ, उसका जिम्मा है हाँ। और हम सत्संग करते हैं। ओ। कहता है तो गुरु मंत्र भी देते हैं, अच्छा, उपदेश अच्छा। भी देते हैं, जी, जी। बताते भी हैं। जी। ये ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार, होना क्योंकि चाहिए। ये गुरु कहे हाँ। कि जहाँ के चीज हो वहाँ तो फैले के चाहिए। जहाँ के चीज हाँ, हो हाँ। गया तो छपरे से, छपरे के मान ली कि टेढ़ी पहुंचा, पंजाब पहुंचा, पूना उधर पश्चिम में पंजाब चारों हाँ। तरफ है, काठमांडू उठमांडू सब है, अच्छा। लेकिन जहाँ का है वहाँ लोग नहीं जानते हैं। यही तो विडम्बना है कि जहाँ के है वो लोग क्योंकि जानते ये नहीं हैं। अपना हाँ। बताने वाले भी नहीं थे। ओ, ये हम लोग के जो प्रवर्तक हैं हाँ। वो अपने बारे में कहीं कुछ नहीं बताए। टेढ़ी में आगरा के एक भूरे सिंह थे हाँ। जो इनके पीछे पड़े, ओ, तो कहे कि क्या जरूरत है, कौन है, कहाँ थे, क्या हाँ। नहीं। तो इस 17 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। ओ। तो चलिए महाराज जी, बहुत बहुत 17 साल के उम्र में इनकी समाधि लग जाती थी। जी, जी। ये इस स्थिति में चले गए थे। उसके बाद रोहतास जाकर के इन्होंने एक गुफा में तुर्यातीत अवस्था तक समाधि लगाई थी। जी। वहीं इनको अंतर्ज्ञान हुआ, माने गुरु आदेश हुआ कि ये संसार को भी बांटो, लेकिन महाराज जी आपको बहुत निज बहुत आनंद की- बहुत बहुत नमस्कार, दंडवत प्रणाम महाराज जी, आपने इतना अच्छा ज्ञान दिया आपको एक और बुकलेट बतलाया देते हैं। महाराज जी। और चूंकि ये कि बहुत ही हम लोग यहाँ पर जगह पर आए हुए हैं, और मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि मेरे साथ अभी मंटू कुमार यादव जो वीडियो कर रहे हैं वो मेरे शिष्य हैं, जो राष्ट्रपति से अवार्डी हैं। राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति ने इनको अवार्ड दिया है और सोशल कार्य में लगे हुए, वो भी मेरे साथ आए हुए हैं। और मेरे कॉलेज की NSS की छात्रा जो है रूपाली कुमारी, जो एथलेट्स है और कई क्षेत्रों में इसको इनाम मिला हुआ है, और खासकर खेल कूद में कई इनाम मिला है। कल भी 6 पदक महाराज जी लिए है हमारे कॉलेज में। तो ये भी हम इससे भूमि पर आई है। ये लोग बहुत भाग्यशाली हैं, और मैं चाहूँगा कि भविष्य में लोग भी यहाँ पर आएँ और यहाँ देखें, छपरा की धरती को पहचानें, यहाँ की मिट्टी को पहचानें, यहाँ के जो अस्मिता है, यहाँ का जो ज्ञान है उससे लोग परिचित हों। और मैं चाहूँगा कि आप अपना संडे जो है जो इधर उधर बिताते हैं, तो संडे के दिन यहाँ हर संडे के दिन महाराज 2 बजे से होता है, 12 बजे से कार्यक्रम होता है। तो यहाँ आइए और सत्संग का लाभ लीजिए। एक बार प्रेम से बोलिए स्वरूपानंद जी महाराज की जय।